जब भी हमारे देश भारत में कोई चुनाव हो रहा होता है तब हमें ऐसा लगता है जैसे मानो कोई धमाकेदार फ्री प्रोडक्ट का सेल चल रहा हो। चुनावी रैली में कोई पार्टी मुफ्त राशन बांटने का ऐलान करती है तो कोई पार्टी मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त मोबाइल, मुफ्त बिजली बांटने का ऐलान कर रही होती है। लेकिन आप जरा गौर से सोचिए, क्या इन सब मुफ्त योजनाओं से आम नागरिकों के जीवन में कोई स्थायी या ठोस बदलाव आएगा? हमें तो बिल्कुल नहीं लगता कि इन सब चीजों से आम पब्लिक के लाइफ में कोई भी सुधार हो सकता है। आम पब्लिक के जीवन में तभी कुछ बदलाव हो सकता है जब उनके हाथ में कोई ठोस रोजगार आए। आम पब्लिक के उपयोग के लिए अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छे स्कूल हो और अच्छे यूनिवर्सिटीज हो। क्या आपने कभी सोचा है कि अधिकतर नेता सिर्फ जात पात, धर्म और फ्रीबीज स्कीम्स के सहारे ही वोट क्यों मांगते हैं? क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि हम और आप जैसे जनता केवल उन्हें ही वोट देते हैं जो हमें फ्री में सब कुछ देने का वादा करता है। सभी नेताओं को पता होता है कि आम जनता रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जरूरी मुद्दों पर वोट ही नहीं डालते हैं। एक आम नागरिक को चाहिए होता है अच्छा और सुगम रोजगार, अच्छी सड़क व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, साफ पानी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकारी व्यवस्था। लेकिन आम जनता इन मुद्दों को कभी भी जरूरी मानती ही नहीं है और इन मुद्दों को कभी किसी नेताओं के सामने रखती भी नहीं है, जिसके कारण इन मुद्दों को अक्सर जात पात और धर्म के बीच गायब कर दिया जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, अलग अलग सरकारें मुफ्त योजनाओं में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देती है, लेकिन इन्हीं पैसों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कभी भी खर्च नहीं करती है। यदि बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सुविधा और शिक्षा व्यवस्था दी जाए तो आम लोगों पर बच्चों के शिक्षा पर खर्च हो रहे हजारों लाखों रुपए बच सकते हैं। इसी प्रकार यदि सरकारी अस्पतालों में ही प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दी जाए तो आम लोगों का इलाज पर खर्च हो रहे लाखों रुपए बच सकते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में मामूली इलाज में भी भारी रकम वसूले जाते हैं और ऊंची कीमत वाले दवा भी दिए जाते हैं, लेकिन इन जरूरी मुद्दों को कोई ध्यान में रखता ही नहीं है। सब यही देखने में लग जाते हैं कि कौन सी पार्टी किस जात की है और किस धर्म की है, या फिर कौन सी पार्टी फ्री में अधिक चीजें बांटने का दावा कर रही है। हम वोट डालते हैं जाति, धर्म और मुफ्त योजनाओं को देखकर, जबकि चुनाव के बाद हम सरकार से अच्छी शिक्षा व्यवस्था और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा की उम्मीद करने लग जाते हैं। जब आप अपनी जात और धर्म को देखकर सरकार ही चुनते हैं तो फिर आपको एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त सरकारी तंत्र और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी मिल सकती है? एक आम नागरिक होने के नाते आपको वोट डालते वक्त ध्यान में रखना होगा कि जात और धर्म आपके काम नहीं आने वाला है, बल्कि यदि आपको अच्छी शिक्षा व्यवस्था और अच्छी रोजगार मिल जाए तो सरकार से आपको कोई भी चीज मुफ्त में चाहिए ही नहीं होगा।